एक और प्रायश्चित विधान है आसन मृत्यु के निमित्त किए जाने वाले प्रायश्चित विधि। एक होता है जो व्यक्ति मरने वाला है, जो प्रेत योनि में न जाए इसलिए किए जाने वाले भी प्रायश्चित हैं। किन किन कारणों से होती है प्रेत योनि, इसे जाने। आसन मृत्यु का मतलब होता है जो व्यक्ति मरने वाला है, जिसे मुमूर्ष कहते हैं। एक शब्द होता है मुमुक्ष, एक होता है मुमूर्ष। मुमूर्ष का मतलब जिसकी अंतिम सांसें चल रही है, ऐसे व्यक्ति का गोदान होता है। यहाँ एक बात समझने की है कि प्रायश्चित किसका होगा? जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो मरण और मरणोत्तर संस्कार की कर रहे हैं। गरुड़ पुराण का मूल विषय है मरण और मरण के पश्चात किए जाने वाले कर्म। मूल विषय यही है कि मरते समय और मरने के पश्चात क्या और कैसे कर्म करें जिससे सद्गति प्राप्त हो। आसन मतलब बिल्कुल मरने वाला। गरुड़ पुराण में जो विधि बतलाई गई है उसका मतलब जो व्यक्ति मर गया, मरने वाला है, उसके निमित्त हम गोदान करते हैं। जिनके प्राण अटके हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो कहते हैं लवण का दान करो, जो विष्णु जी के पसीने से बनता है, यानी लवण यानी नमक का दान करो तो आसानी से प्राण छूट जाते हैं। लेकिन जिसकी गड़बड़ मृत्यु हुई है, जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो कहा जाता है उसे कुश आसन पर लेटा दो। कुश आसन पर कहते हैं अच्छी गति होती है अगर उस पर मौत होती है। मरणासन और आसन मृत्यु दो बातें नहीं है, एक ही बात है। मरे हुए व्यक्ति को कुश आसन पर रखते हैं और जो मरने वाले हैं उसे भी कुश आसन पर लिटाया जाता है। आसन मृत्यु की स्थिति में गीता भागवत निरंतर सुनना चाहिए, उसे प्रेत योनि में जाने से बचता है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि अंतकाल में जो मुझे जिस रूप में स्मरण करता है वो उसी को प्राप्त होता है। अंतकाल यानी मरणासन। अंतकाल का मतलब ये नहीं कि मर गया, शरीर से मरने वाला है, शरीर से प्राण उत्क्रांत कर रहा है, उस समय उसके लिए किए गए दान, किए गए कर्म, किया गया शास्त्र स्मरण, किया गया प्रायश्चित इतना महत्वपूर्ण होता है कि मरने के बाद उसकी सद्गति सुनिश्चित है। बाद में पर्वत कर्म हो या ना हो, अगर मरणासन व्यक्ति का प्रायश्चित कर्म किया जाता है तो मरणोत्तर कर्म उतने आवश्यक नहीं रह जाते। कुश मरणासन व्यक्ति के हाथ पर रखना चाहिए। जिसके हाथ में कुशाएं हैं उसकी सामंतक क्रिया न भी हो तो भी वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है इस असार संसार सागर में। यानी जो कार्य मरणासन व्यक्ति के लिए है वही कार्य मृत व्यक्ति के लिए है। जो कार्य मृत्यु के ठीक पहले किए जाते हैं वही कार्य मृत्यु के ठीक बाद भी किए जाते हैं, अगर पहले न हो पाया हो। क्योंकि पहले पता नहीं रहता कब चले जाएंगे, इसलिए ठीक बाद ये सब कर्म किए जाने चाहिए। सारी सामग्री उपलब्ध रहनी चाहिए। एक शब्द इस अध्याय में है आतुर व्यक्ति। आतुर मतलब जो बिल्कुल मर रहा है, यानी मर नहीं रहा है, तड़प रहा है, प्राण निकल नहीं रहे, उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए नमक यानी लवण का दान देते हैं, तिल का भी दान देते हैं। प्रकृति में न्याय बहुत सबल है। हम सब पर भरोसा करना छोड़ सकते हैं लेकिन प्रकृति पर भरोसा करना नहीं छोड़ सकते। मनुष्य को जीवन और मरण में और मरण के बाद जीवन में भी अपने अंदर ईश्वर का भाव पूरी तरह दृढ़ कर देना चाहिए। दृढ़ भक्ति, दृढ़ ईश्वर सामर्थ्य आपको सहायताएं जुटाती हैं, साधन जुटाती हैं, आपको सद्बुद्धि देती हैं और हर कर्म के कारण जो आप प्रताड़ना चाहते हैं वो आपके लिए मुक्ति का मार्ग खोलता है। और हाँ, वैर किसी से नहीं रखना चाहिए, बस आपको ईश्वर से प्रेम होना चाहिए, सूरज में विलीन होना चाहिए। इसलिए कहते हैं मनुष्य कहीं आता जाता नहीं है, कर्मलोक में रहता है। लवण का दान, तिल का दान, कुश बिछाना, यही प्रायश्चित है।